नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 2 महीने नवंबर और दिसंबर महीने के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दागी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे नवंबर महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में चक्रवाती तूफान लो प्रेशर एरिया सिस्टम कब तक बनने का पूर्वानुमान है और सक्रिय पश्चिम विक्षोभ कब तक आने की संभावना है। जिसके बाद जानेंगे मैप के माध्यम से वर्षा और तापमान के बारे में। देश के कई क्षेत्र उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होगी। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं नवंबर महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जैसा कि इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक। यह पहले उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ते हुए बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग तक पहुंचने की संभावना है 9 या 10 नवंबर के आसपास, जिसके बाद पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह 12 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, तटीय दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा। दोस्तों, इस सिस्टम के असर से दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होगा, कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। जिसके बाद अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग लक्षद्वीप समूह के ऊपर 19 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह लो प्रेशर एरिया सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 नवंबर को अरब सागर के दक्षिण पश्चिम भाग तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 20 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक एक और मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। पहले यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा, उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी क्षेत्र में डिप्रेशन बन सकता है। जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में काफ़ी मजबूत होगा और 25 और 26 नवंबर के आसपास तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग को प्रभावित करेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर 26 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और यह 30 नवंबर तक कर्नाटक, रायलसीमा से होता हुआ महाराष्ट्र तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 9 से लेकर 12 नवंबर, जिसके बाद 14 से लेकर 17 नवंबर, 19 से लेकर 22 नवंबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। देश के उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में नवंबर और दिसंबर महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है सामान्य के मुकाबले। अगर नवंबर महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 नवंबर तक उत्तर पश्चिम भारत में 20% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 4% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 5% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में, जहां पर उत्तर पूर्वी मानसून से इस सीजन में बारिश होती है, वहां पर 15% कम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूरे देश में 12% कम बारिश होगी। 1 से लेकर 31 दिसंबर तक की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 20% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 12% कम बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 5% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश होगी। वहीं पूरे देश में दिसंबर महीने में 8% कम बारिश होने की संभावना है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं नवंबर और दिसंबर महीने में कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी, मैप के माध्यम से जानेंगे। और बात होगी तापमान की। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर महीने में कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है, जबकि ब्लू कलर, पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है। अगर नवंबर महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 नवंबर को उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश का पूर्वानुमान है। जैसा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में सामान्य के मुकाबले 10 से लेकर 70% कम बारिश होगी। उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र, नेपाल, उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ एक स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत के राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में कम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप समूह में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20 से लेकर 90% ज़्यादा बारिश होगी।
अब जानते हैं तापमान के बारे में। नवंबर महीने में तापमान सामान्य के मुकाबले कहां पर कम और कहां पर अधिक रहने की संभावना है। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के कई राज्यों में तापमान कम रहने की संभावना है। जैसा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र कच्छ के उत्तरी भाग, वहीं असम, मेघालय, इसके अलावा रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में तापमान 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। जबकि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग, नेपाल, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। अब जानते हैं 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा बारिश की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के चलते। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के उत्तरी भाग में 30 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि उत्तराखंड, पंजाब के दक्षिणी भाग, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी भाग में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य के उत्तरी भाग में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पश्चिम भारत में भी सामान्य से कम बारिश होगी। दक्षिणी कोंकण, गोवा में 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में 30 से लेकर 80% कम बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 30 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। आखिर में जानते हैं दिसंबर महीने के तापमान के बारे में। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान सामान्य के मुकाबले काफ़ी कम रहने की संभावना है, वहीं मध्य भारत में तापमान ज़्यादा रहेगा। जैसा कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी भाग, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग तक तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है। जबकि सौराष्ट्र कच्छ के उत्तरी भाग, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्य में भी तापमान कम रहने की संभावना है। दोस्तों, यह था आने वाले 2 महीने नवंबर और दिसंबर महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।